students of class 4th. Our midterm second chapter is teeth on page number 10. Most children have their first set of teeth by the time they are the 3 years old. बहुत से बच्चों के टीथ जब वो बच्चे 3 साल के होते हैं तो उनके टीथ का फर्स्ट सेट जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। मिल्क टीथ या बेबी टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ मीन्स दूध से बने हुए दांत। एंड देयर आर 20 ऑफ देम, ये तकरीबन 20 होते हैं। बट द टीथ वी हैव व्हेन वी आर लिटिल are not the same as those we will have when we grow up. जब हम छोटे होते हैं ये टीथ वैसे नहीं, जब हम बड़े होते हैं तो ये टीथ बिल्कुल सेम वैसे नहीं होते जब हम छोटे होते हैं। यानी कि जब हम छोटे होते हैं ये टीथ डिफरेंट होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं या बड़े हो रहे होते हैं तो ये टीथ डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ये कभी भी दोनों एजेस में सेम नहीं रहते, एक जैसे नहीं होते। Slowly the permanent teeth grow in and take the place of the milk teeth. आहिस्ता आहिस्ता permanent teeth means मुस्तकिल दांत। permanent teeth grow होते चले जाते हैं और milk teeth जो होते हैं वो टूटते चले जाते हैं। When they fall out या गिरते चले जाते हैं। milk teeth या baby teeth जो होते हैं इनकी replacement पे जो टीथ आते हैं उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, जो कि टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते। An adult has a set of 32 permanent teeth. Adult means बड़े। बड़ों के अंदर ये परमानेंट टीथ 32 होते हैं। टूथ टाइप्स, टूथ की दांत की टाइप्स क्या है? You may have noticed that you have different types of permanent teeth in your mouth. आपने नोटिस किया होगा इस चीज को कि आपके माउथ के अंदर परमानेंट टीथ मुस्तकिल दांत की मुख्तलिफ अक़साम, मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद हैं। Each one has its own job to do, और वो हर एक अपना काम कर रही होती है। Look at the picture of mouth. अगर आप माउथ की पिक्चर देख रहे हैं, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स एंड इंसीजर्स, ये टीथ माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैनाइन टीथ हेल्प टेयर फूड। कैनाइन टीथ फूड को टेयर करने के, तोड़ने के काम आते हैं। Molar helps grind food. Grind means पीसना, इसको पीसने और बारीक करने के काम आते हैं। Premolar help chew food. Premolar chew, चबाने के काम आते हैं। Incisor help cut and chop food. Incisor जो होता है फूड को काटने के तो काम आता है। On page number 11. The teeth at the front of your mouth are used for cutting or biting food. आपके माउथ के जो फ्रंट के टीथ है वो कटिंग और बाइटिंग करने के, फूड को काटने के काम आते हैं। These biting teeth are called incisor. इन काटने वाले दांतों को इंसीजर कहते हैं। जो आपके पास फ्रंट के टीथ होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी कि फ्रंट टीथ के सामने के जो दांत होते हैं उन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। इंसीजर्स आर शेप्ड लाइक टाइनी चेज़ल्स विद फ्लैट एंड्स, दे आर क्वाइट शार्प। इंसीजर्स का जो शेप होता है वो चेज़ल नोकीला होता है, उसके जो एंड होते हैं वो चपटे होते हैं और बहुत तेज दांत होते हैं। These teeth are used for cutting and chopping food. ये दांत काटने और
the time when you ate an apple? कभी जब आप एप्पल खाते हैं, you use your incisor to crunch into the skin of the apple. जब आप एप्पल जो है वो ईट करते हैं या आप कोई भी फ्रूट जब आप ईट करते हो उससे तोड़ते हो, जैसे माउथ के अंदर रखते हैं, माउथ के करने के बाद आपने देखा है जब आप बाइट करते हो उसे तोड़ते हो तो आपके कौन से टीथ वर्क कर रहे होते हैं? सामने वाले, जिसे आप इंसीजर कहते हैं, जो आपकी स्किन पर एप्पल की स्किन पर नजर आ रहे होते हैं बाकायदा। The pointed teeth beside your incisors are called canine teeth. इंसीजर्स के बाद जो टीथ होते हैं माउथ के अंदर जो पॉइंटेड नुमा होते हैं उन्हें कैनाइन कहा जाता है। Because these teeth are pointed and also sharp, they help their food. ये और ज़्यादा शार्प होते हैं इंसीजर्स के मुकाबले में। अगर इंसीजर्स और कैनाइन का कंपैरिजन किया जाए तो इंसीजर्स जो कैनाइन जो होता है वो ज़्यादा शार्प होता है और पॉइंटेड भी होता है क्योंकि ये फूड को टेयर करता है, तोड़ता है। The bigger flatter teeth next to your canine. कैनाइन के बाद बड़े और चपटे दांत मौजूद होते हैं जो आपके च्यूइंग, चबाने और ग्राइंडिंग, पीसने वाले टीथ कहलाते हैं। These are called premolars. इन्हें प्रीमोलर्स कहा जाता है जो चबाते हैं, और उससे के बाद मोलर्स होते हैं जो फूड को मजीद ग्राइंड कर देते हैं, मजीद पीस देते हैं, बिल्कुल ग्राइंड कर देते हैं। मोलर्स आर द टफेस्ट ऑफ ऑल द टीथ। मोलर तमाम टीथ में से ज्यादा टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। दे आर वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर देन द प्रीमोलर्स। ये बहुत प्रीमोलर्स से चौड़े और स्ट्रॉन्गर, मजबूत भी होते हैं। What is plaque? नेक्स्ट है प्लाक। प्लाक कहते हैं जो दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसे कहा जाता है प्लाक। दांतों के ऊपर take a close look at your teeth. Do you notice that teeth get covered with a thin sticky layer of germs? कभी आपने अपने टीथ को करीब से देखा है? अपने टीथ को करीब से देखिए और नोटिस कीजिए आपके टीथ के ऊपर, दांतों के ऊपर एक पतली सी स्टिकी मीन्स चिपकदार लेयर जर्म्स की मौजूद होती है, और वो जर्म्स की लेयर प्लाक कहलाती है, जो कि येलोइश कलर की होती है, और बाद दफा इसकी अगर लेयर थिक हो जाती है तो वो ब्लैक कलर हो जाता है। This sticky coating creates holes in the teeth and causes decay. ये स्टिकी कोटिंग जो कि टीथ के ऊपर आना शुरू हो जाती है, टीथ को तोड़ना शुरू कर देती है, उसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है, और जब ये गलना शुरू हो जाते हैं तो इनके अंदर होल, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं, और इन सुराख के अंदर जर्म्स होते हैं जिसे हम कीड़ा कहते हैं, कि दांतों के अंदर कीड़ा लग जाना। देखिए मीन्स सड़ जाना। लुकिंग आफ्टर योर टीथ, हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? Number 1 point, brushing your teeth with a fluoride toothpaste and a soft brush is the best way to keep your teeth in good condition. अपने टीथ को ऐसे टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहिए जिसके अंदर फ्लोराइड कहते हैं सॉल्ट को, जिसके अंदर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मौजूद हो, और उसके टीथ के लिए जो हमें ब्रश यूज करना चाहिए वो बेहद सॉफ्ट या नरम होना चाहिए। ट्राई टू ब्रश आफ्टर ईटिंग और एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हर खाने के बाद अपने टीथ को साफ कर लें, ब्रश कर लें को, या फिर दिन में 2 दफा, ट्वाइस मीन्स 2 बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार जो है वो कम से कम ब्रश कर लेना चाहिए।
It is especially important to brush before bedtime and every time you eat sugary food. खास तौर पर ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले अपने टीथ ब्रश करना चाहिए और कोई भी मीठी चीज़, शुगरी कहते हैं मीठी चीज़ खाने के बाद जो है वो ब्रश कर लेना चाहिए. Number 2, it is also important to visit your dentist at least once every 6 months. ये बहुत अहम है कि अपने डेंटिस्ट कहते हैं जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है डेंटिस्ट के बाद हर 6 मंथ बाद, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए ताकि वो आपके दांतों को चेक कर सके कि उसमें कोई जर्म्स तो नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर कंडीशन में मौजूद है. नंबर 3, ड्रिंक मिल्क एवरी डे. रोजाना दूध पीना चाहिए एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और हमेशा मुतवाजन गज़ा बैलेंस डाइट जो है वो ईट करनी चाहिए. दिस वुड you have strong teeth. ये आपके दांतों को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है क्योंकि टीथ के अंदर भी कैल्शियम मौजूद होता है. टीथ की हेल्दी रखने के लिए भी कैल्शियम की नीड होती है, तो इसीलिए मिल्क हमें ड्रिंक करना चाहिए या कैल्शियम फूड ज़्यादा से ज़्यादा ईट करना चाहिए. नंबर 4 पॉइंट, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमेशा फल और सब्जियां खानी चाहिए. दे आर गुड फॉर द टीथ, जो कि दांतों के लिए बहुत अच्छी है. नंबर 5, अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड स्वीटेड ड्रिंक्स एज दे आर नॉट गुड फॉर द टीथ. अवॉइड मीन्स नज़रअंदाज कर देना चाहिए. हमेशा मीठी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीठा खाने से या मीठे ड्रिंक्स, स्वीटेड ड्रिंक्स इसमें जो बहुत ज़्यादा जूस या सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इंक्लूड होती हैं, आइसक्रीम या चॉकलेट्स वगैरह, शेक वगैरह, इन सब को कम जो है वो ड्रिंक करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पीने से अवॉइड करना चाहिए. डू यू नो, क्या आपको मालूम है गुटखा इज अ मिक्सचर ऑफ बिटर नट एंड टोबैको. गुटखा जो है वो टोबैको या तंबाकू से बना हुआ होता है, छालियों से बना हुआ होता है. इट इज़ वेरी डेंजरस टू ईट. ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है गुटखा, बिकॉज इट कैन कॉज ओरल कैंसर और द कैंसर ऑफ द माउथ. छालियाँ या जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे दांतों को नुकसान करें या हमारे हलक के लिए कैंसर बनाने का बाइस बनते हैं, या इन तमाम चीज़ों की वजह से हमें माउथ का कैंसर या ओरल कैंसर हो सकता है. तो हम अपने टीथ को लुक आफ्टर, टीथ का ख्याल कैसे रख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगरी सब्सटेंसेस या मटेरियल जो ईट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड हमें नहीं करना चाहिए, और दिन में ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए ताकि हमारे टीथ हेल्दी रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम इंटेक करना चाहिए. So we have completed the reading and explanation of chapter 3.